अब बात फिर ब्यूरोक्रेसी के दो बहुत ईमानदार, बहुत ताकतवर और बहुत जुगाड़ वाले अफसरों की। जो बहुत ताकतवर थे वो एक झटके में अब जमीन पे आ गए हैं। योगी सरकार में ब्यूरोक्रेसी के हावी होने के बहुत आरोप हैं, लेकिन अहंकार, मनमानी ये एक न एक दिन भारी पड़ती है। और जनता के मुद्दों पर अगर ऐसा किया जाएगा तो इसका असर सीधे सरकार पर आता है। बिजली एक ऐसा महकमा है जिससे जनता का सीधे सरोकार है। बिजली नहीं दे पाओगे, मनमानी करोगे, अहंकार दिखाओगे, भ्रष्टाचार होता रहेगा और आप पद पर बने रहेंगे। दो अफसरों को आखिरकार विदा होना पड़ा। पहले हैं एम देवराज और दूसरे हैं नरेंद्र भूषण। पिछले 4 सालों से बिजली महकमे में एम देवराज जमे हुए थे, कभी एमडी, कभी चेयरमैन। दूसरी ओर औद्योगिक विकास में लगातार नाकाम चल रहे नरेंद्र भूषण थे। उनको तो सरकार ने खैर वेटिंग में डाल दिया है, लेकिन 1996 बैच के आईएएस अफसर देवराज, जो काफ़ी अभी जूनियर हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं, उनको चेयरमैन का पद दिया गया बिजली विभाग के। लेकिन 4 साल में बिजली विभाग की हालत क्या हुई, उसकी दुर्दशा हो गई। ऐसी स्थिति में है कि बिजली महकमे को शमशान तक पहुंचाया हो। देवराज ने वहां ले जाके छोड़ा, एकदम शमशान के किनारे बैठा दिया है। बिजली महकमे के सारे रोस्टर फेल हो चुके हैं। ट्रांसफार्मर जल गए तो बदले नहीं गए। बिजली में सामानों का अभाव है। निगम घाटे में चल रहा है, वसूली हो नहीं पा रही है, कटौती धकाधक है। राजधानी लखनऊ में लोग बिजली की खातिर लाठियां खा रहे हैं, परेशान है गर्मी से। लेकिन एक अफसर का अड़ियल रवैया वो कैसे इतने दिन तक कायम रहा, इसके लिए जवाबदेही बनती है। किसकी ताकत थी? पंचम तल की ताकत थी या क्या ऐसा था जिसकी दम पर देवराज मनमानी करते रहे, अहंकार में बने रहे, जिस पर चाह कार्रवाई की, हड़ताल खत्म कराई गई, जो वादे हुए थे वो पूरे नहीं हुए। तो ये जो चीज़ें थी, ये साफ दिख रहा था कि सरकार में मंत्री और जनता दोनों देवराज से परेशान थे। उत्तर प्रदेश को तो रोशन कर नहीं पाए, जातिवाद के आरोप अलग लगे उन पर, और लोगों का पीछा करने में वो माहिर रहे। पद के दुरुपयोग को लेकर किस तरह से कितने लंबे समय तक अफसरों को परेशान किया जा सकता है, देवराज ने इसका खूब मनमानी चलाई। लेकिन हैरत की बात है कि ऐसे अफसरों को सरकार संरक्षण देती रहती है। उनकी जगह पर अब 1995 बैच के आशीष गोयल नए चेयरमैन बनाए गए हैं। एक और देवराज की ही तरह महाराजा धीराज हैं, नरेंद्र भूषण 1992 बैच के आईएएस अफसर हैं। एक बार नाकाम हुए, दूसरी बार, तीसरी बार, लेकिन बार बार उनको बड़े विभाग, मतलब जिसे प्यास कम उसे दम पे दम। ये औद्योगिक विकास विभाग में 5 महीने के लगभग नरेंद्र भूषण रहे। यहाँ भी उन्होंने वही किया जो पीडब्ल्यूडी में किया, भट्टा बैठाया। भट्टा इस कदर बैठा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज तक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी नहीं होने पाई, क्योंकि भूषण साहब न किसी उद्योगपति से मिलते थे, जो यूपी में काम करना चाहे उनका फ़ोन तक नहीं उठाते थे। उद्योग जगत निराश होने लगा था, काम हो नहीं रहे थे। यूपीडा की हालत अलग ख़राब कर दी। हजारों करोड़ का उस पर लोन था, वहाँ 1 रुपया भुगतान नहीं, 1 पैसे काम नहीं होने दे रहे थे। रोज़ सरकार के ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा था कर्ज का। लेकिन नरेंद्र भूषण ने कोई काम नहीं किया। आखिरकार कितने दिन सरकार उनको झेलती। ये बड़ी विचित्रता है कि किसी को केंद्र में जाना है तो इसलिए वो काम नहीं करेगा, कोई बहुत ईमानदार है इसलिए वो कोई काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा तो ना करे, लेकिन बड़ा विभाग क्यों चाहता है? फिर बड़ा विभाग ना लो, राजस्व परिषद में कहीं चले जाओ, कहीं किसी साइड पोस्टिंग में रहो। जो लोग काम करना चाहते हैं, रिजल्ट देना चाहते हैं, उनको मौका दीजिए। यूपीडा में 4.5 महीने में नरेंद्र भूषण ने सड़कों की हालत दुर्दशा कर दी। कोई प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया, बजट नहीं खर्च हो पाया, एक बिल पे उन्होंने दस्तखत नहीं किए। जब सीईओ पद से हटाया गया उनको, तब इंडस्ट्री पे ध्यान गया सरकार का। इंडस्ट्री में अलग उद्योगपति चिल्ला रहे हैं कि ना यहाँ पर कोई सहूलियत मिल रही, ना प्रमुख सचिव मिलते हैं, ना फ़ोन उठाते हैं, ना कोई मीटिंग करते हैं। कैसे उद्योग लगे, कैसे निवेश आए? ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो जाए कि वो अपने अहंकार और अपनी शर्तों पर काम करने के लिए
यूपी जैसे बड़े राज्य के तमाम हितों को दांव पर लगा दे, इसकी अनुमति कौन देता है? ये ना तो जायज़ है कहीं से। लेकिन सरकार को 4 साढ़े 4 साल तक किसी अफसर को ऐसे नहीं ढोना चाहिए। स्टेट की तरक्की में ये ऐसे अफसर बड़े नुकसानदायक हैं। उनके जाने पर महकमों में मिठाइयाँ बटें वो अलग बात है, कौन उनसे पीड़ित है और किसको वो लाभ पहुँचा रहे थे, लेकिन राज्य का हित इन्होंने खराब किया है। ऐसे लोगों को भविष्य में भी कोई महत्वपूर्ण पोस्टिंग नहीं देनी चाहिए।